नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेबीटी एंट्रांस जीके सेक्शन की, जो कि 2023 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसे किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन कब किया था? 1878 में। जो लॉर्ड लिटन है, ये 1878 में भारत के वायसराय थे। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है, इसको लागू करने का मकसद क्या था? भारत की प्रेस की आजादी को कम करना। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर जो पहला राज्य है वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? 1953 में। 1953 में बना था। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है बैरोमीटर। चौथा प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। पांचवा प्रश्न है, माता बसंत किसका लोकप्रिय नाम है? जो माता बसंत है, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। छठा प्रश्न है, प्राचीन मैनाक पर्वत को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन मैनाक पर्वत है, उसको क्या कहा जाता था? शिवालिक। सातवां प्रश्न है, कहलूरी किस जिले की बोली है? जो कहलूरी है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली है? इसका सही उत्तर है बिलासपुर। आठवां प्रश्न है, रौरिक कला दीर्घा कहां पर स्थित है? यानी कि रौरिक आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नगर। और ये कहां पर है? कुल्लू में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना? हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना? इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966 में। प्रश्न है, हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1972 में। प्रश्न नंबर 11, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, कथड़ी या कर्थी कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल्लू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में बना है? ऑप्शन है भूतनाथ मंदिर, मंडिका। दूसरा प्रश्न है भीमा काली मंदिर, सरहान। और तीसरा ऑप्शन है हिडिंबा मंदिर, मनाली। और चौथा ऑप्शन है की गोम्पा, लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिडिंबा मंदिर। हिडिंबा मंदिर किस शैली में बना है? पैगोडा शैली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में नौसेना की एनसीसी कमान कहां पर स्थित है? एनसीसी की कमान हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? इसका सही उत्तर है बिलासपुर।
एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिमाचल में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? इसका सही उत्तर है सेल्यूकस। प्रश्न नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है A.O. ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में। कहां पर? बंबई। नंबर 18। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 में। 1784 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है 5 साल। अगला प्रश्न है भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। गुहार मोती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? कौन? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है, यह विधि है। जब समुद्र के जल से नमक को अलग किया जाता है तो कौन सी विधि के द्वारा अलग किया जाता है? इसका सही उत्तर है बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? जो चेचक नामक बीमारी है ये किस विषाणु से होती है? वेरियोला वायरस। प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मई 1988 में। मई 1988 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? 15 से 35 साल के लोगों को साक्षर करना था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।